नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 हिंदी विशिष्ट के अध्याय मीरा के पद भक्ति धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसकी रचनाकार मीराबाई हैं। उसके अंतर्गत आपके लिए कवि परिचय पिछले वीडियो बता दिया गया था और पद्यांश व्याख्या आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए, शेष बचे हुए मीरा के जो पद हैं वो हम पढ़ेंगे आज। पिछली बार आपके लिए पहला पद समझा दिया था। दूसरा पद क्या है? गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि मीराबाई जो है भक्ति काल की श्रेष्ठ रचनाकार हैं, और मीराबाई जो हैं उनका जो भक्ति काव्य है, ठीक है, वो भक्ति काव्य उनका दाम्पत्य भाव का है, अर्थात प्रेम भाव का है। श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, और कई तरह से उनके जो जीवन से संबंधित कई घटनाएं हैं ऐसी उनके लिए कहा जाता है। तो उनको एक बार विष का प्याला दिया गया, लेकिन वो क्या उनके भक्ति प्रभाव के कारण वो विष क्या है प्रभावहीन हो गया और वो जीवित रहीं। कुल मिला के इस तरह से कुछ बातें हैं, काफ़ी रोचक तथ्य उनके साथ में हैं, तो उनके पद हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है गली तो चारों बंद हुई। गली तो चारों बंद हुई अर्थात कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, चार बातों को उन्होंने बताया है। क्योंकि भक्ति के मार्ग या भक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपके लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब ईश्वर प्राप्ति के चार मार्ग बताए गए हैं। तो ये गली चारों यानी कि जो ईश्वर के लिए रास्ते हैं वो गली चारों बंद हो गई हैं, इस तरह से उन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। तो यहाँ पे कवयित्री ने क्या कहा है, वो कहने का प्रयास ये कर रही हैं कि सब जानते हैं कि जो भक्त होता है और जो आराध्य यानी कि आराध्य और आराधक दोनों ही बातें जब इस तरह से इनमें समन्वय होता है, संतुलन होता है, तो भक्ति का मार्ग इतना आसान तो नहीं है, कठिनाइयाँ होती हैं, उसमें मुश्किलें भी आती हैं। तो उन्हीं मुश्किलों को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या कहती हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये चारों ही रास्ते जो हैं उनके लिए भक्ति प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, उनके स्वामी को प्राप्त करना चाहती हैं, उनसे भी वो नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि ना तो कर्म ही काम करता है, यानी कि ना तो कर्म से ही कुछ होता है, ना भक्ति से ही और ना ही ज्ञान से और ना वैराग्य यानी कि सन्यासी रूप धरने से ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मैं उनसे कैसे मिलूँ, इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं। वो कहती हैं कि मेरे ईश्वर के तक पहुँचने का जो मार्ग है, जो राह है, वो बहुत ऊंची नीची है, यानी कि वह दुर्गम है, बहुत कठिन है, जहाँ पर पाँव ठहरता नहीं है। सोच सोच पर धरूं जतन से बार बार डिग जाए। जतन यानी कि प्रयास। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए। तो कवयित्री कहती हैं कि मैं बहुत ही सोच विचार कर अपने ईश्वर के पास, अपने स्वामी अर्थात श्री कृष्ण के पास जाने का प्रयास करती हूँ, उन तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ। वह सोच समझकर पग धरती हूँ, पैर आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह मेरा जो पैर है वो डामाडोल हो जाता है, यानी कि मेरा जो साहस है वो बार बार डिग जाता है, मेरे पैर लड़खड़ा जाते हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ। क्योंकि मेरे प्रियतम का जो घर है या उनका जो भवन है वो बहुत ऊंचा बना है, ऊंचा नीचा है। कहने का मतलब ये है कि वो राह आसान नहीं है। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा ना जाए, तो वहाँ तक वो जा नहीं पाती हूँ, चढ़ना असंभव लगता है, यानी कि वहाँ तक पहुँचना क्या रास्ता जो है बहुत ही कठिन है। आगे क्या बताया कि और कठिनाई क्या है? पिया दूर पथ मारो छीनो, सूरत झकोला खाए। सूरत अर्थात शरीर झकोला खाए, यानी कि झचकोर देता है। कहने का मतलब ये है इधर उधर ढक जाता है, लटक जाता है। कुछ कुछ पर पहरा बैठा, पेड़ पेड़ भटमार। भटमार अर्थात जो वहाँ पे जो क्या होता है, जो कर वसूलने वाले होते हैं वो रहते हैं। देखिए, कर वसूलने का उनका एक रूपक स्पष्ट किया है। वहाँ पे किस तरह का रूपक स्पष्ट किया है कि जो अपने जो काम, क्रोध और लालच, मोह आदि इस तरह की जो चार चीज़ें हैं वो क्या करती हैं भक्ति के मार्ग में। आपने सुना भी वो कामी, क्रोधी, लालची, इन पे ना भक्ति हुए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल हुए। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की विचारधारा रखने वाले यानी कि जो दुर्गुण हैं वो बार बार उसके लिए रोकते हैं। क्या कहते हैं कि पिया दूर पथ मारो झीनो, यानी कि मेरे जो प्रियतम जो है मेरे अर्थात जो मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं उनका
तक पहुंचने का जो रास्ता है, मेरा जो रास्ता है, जो राह है, वो आसान नहीं है, बहुत झीणी अर्थात पतली है। यहाँ पे राजस्थानी भाषा है, कुछ शब्द हैं। और सूरत अर्थात मेरा जो शरीर है वो झपोले खाता रहता है, यानी कि वो झोंके खाता रहता है, उधर उधर डिग जाता है। और जगह जगह पर कोस कोस पर पहरा बैठा है, कोस कोस पर यानी कि जगह जगह पर क्या है, मैं चलती हूँ तो क्या बैठे हैं, पहरेदार बैठे हुए हैं। कौन से पहरेदार? काम, क्रोध, लालच, मोह आदि इस तरह के पहरेदार बैठे हुए हैं जगह जगह पर, ठीक है, वो बैठे हुए हैं, जिनसे मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, जिनसे मुझे बहुत कष्ट होता है, कहने का मतलब ये। और देखिए रास्ते में आपने टोल टैक्स देखा होगा, वो कर वसूलने वाले उसी टोल टैक्स के बारे में उन्होंने कहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हे विधना कैसी रच दीनी, दूर वासियों मेरो मारो गाँव, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दय बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। तो कहते हैं क्या कहा है उन्होंने, देखिए कि संसार में ये वेदना कैसी नियति है, कैसी नियति है कि जो मेरा जो प्रियतम का जो गांव है वो बहुत दूर है, ठीक है ना। ये सब कैसा है, विधि का विधान है। तो उसके तो मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर अर्थात जिन्होंने गिरधर धारण किया था, पर्वत धारण किया था, तो कहते हैं कि मीरा के तो प्रभु अर्थात श्री गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण ही है, ये मेरे सदगुरु ने बताया है, ठीक है ना। उन्हें ये बात क्यों बताया है, शिक्षा दी है। और मीरा तो जो है वो अपने प्रियतम से युगों से बिछड़ी हुई है, और उसके घर में क्या है, इस तरह की आग लगी हुई है। आगे क्या कहती हैं वो तीसरे पदखंड में, सखीरी लाज बैरन भई, लाज तो सब जानते हैं, लज्जा, शर्म, हया, ठीक है। बैरन अर्थात दुश्मन, ठीक है। श्री लाल गोपाल के संग काहे नाही गई। तो यहाँ पे देखिए मीराबाई सखी से कहते हैं कि हे सखी, मेरी तो लाज ही मेरी बैरन हो गई है, मेरी लाज जो है, मेरी लज्जा जो है, मेरी शर्म जो है वो क्या हो गई है, मेरी बैरन हो गई है, दुश्मन हो गई है। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। वो कह कठिन क्रूर अक्रूर आयो, अक्रूर जी को सब जानते ही हैं, कंस ने उनके लिए मथुरा से भेजा था वृंदावन में लेने के लिए, किसको, कृष्ण को लाने के लिए भेजा था। सज रथ कह नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं गोपाल के साथ क्यों नहीं चली गई, मैं श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं चली गई। मथुरा से क्रूर अक्रूर आए, ठीक है ना, आए और वो रथ को सजाकर श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर चले गए, लेकिन मैं क्यों नहीं गई, ये मुझे मन में पश्चाताप होता है। रथ चढ़ाए गोपाल ले गए, यानी कि वो गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को रथ पर चढ़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, कंस के बुलावे पर मथुरा लेकर चले जाते हैं। हाथ मीयत रही, मैं हाथ मांझती या हाथ मलती रह गई, यानी कि मन में पश्चाताप करती रह गई कि अर्थात श्री कृष्ण के साथ में क्यों नहीं चली गई। अब देखिए, कठिन छाती श्याम बिछुरत विरह में तन तई, तई मतलब कढ़ाई, ठीक है ना, वो जलेबी बनाने वाली कढ़ाई होती है ना, वही। तो कठिन छाती श्याम बिछुरत विरह तन में तई, दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई। तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में मेरा जो हृदय है वो कठोरता का अनुभव कर रहा है, मेरा हृदय जो है वो कठोरता का अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। उनके विरह में मेरी जो मेरा जो हृदय है वो तई अर्थात कढ़ाई के समान, तेल की कढ़ाई के समान जल रहा है, ठीक है ना, गर्म हो रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर, तो मीरा तो जो है वो अपने गिरधर की ही, अपने श्री कृष्ण की ही दासी है, लेकिन उनके जाने पर वो उनके लिए पश्चाताप होता है कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद वो नष्ट क्यों नहीं हुए, ये पश्चाताप उसके मन में बना रहता है। अगला क्या कहा है देखिए, भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन बिच तेताई उठ जासी। तो देखिए मीराबाई क्या कहते हैं इसमें, उन्होंने क्या कहा है कि हे मन, मन से कहा है, उन मन से कहती हैं। अविनाशी का मतलब क्या होता है, जिसका नाश नहीं होता, अर्थात ईश्वर, ठीक है। चरण कमल समझ गए, चरण रूपी कमल। तो वो मन से कहती हैं कि तू उस अविनाशी अर्थात ईश्वर के या श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर, ठीक है ना, उनका स्मरण कर। तो वो क्या कहते हैं, जेताई दी से धरण गगन बिच, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति ने संसार में अपनी भ्रुकुटी में, यानी कि अपने मस्तिष्क में, कहने का मतलब ये है अपने मन में, अपने अंतर मन में जिसने भी ईश्वर के दर्शन कर लिए, वो संसार उसके लिए फीका लगने लगता है। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवत काशी, इस देही का गर्व न करना माटी में मिल जासी। इस शरीर मिट्टी का बना हुआ है, इस मिट्टी के शरीर पर गर्व नहीं करना, ये बात उन्होंने कही है। क्यों कहा है कि आपको दिए, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, यानी कि व्रत करने से
और तीर्थ पर यानी कि काशी में, बनारस में कहने का गंगा किनारे पर, गंगा नदी में भी क्या है, काशी में भी अपने शरीर को त्यागने से क्या प्राप्त होगा आपके लिए संसार में? ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ये मिट्टी का बना हुआ है, इस पर कभी आपको गर्व नहीं करना है, इस पर घमंड नहीं करना है। क्या है? ये नश्वर है। शरीर जो कैसा है? नश्वर है। वो संसार भी नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़े उठ जासी। ये संसार जो है, संसार में बाजार की तरह रौनक है। संसार जो है बाजार की तरह इसकी रौनक है, चहर है, रौनक है, कुछ समय के लिए है। क्यों? किस तरह से है? जिस प्रकार बाजार होता है उसमें सारी संख्या दिन में रहती है, लेकिन शाम होती है बंद हो जाता है। तो उसी तरह से ये संसार भी चहर की बाजी है। बाजी अर्थात एक दाव है। कैसा दाव है? जीत हार का दाव। ठीक है ना, जैसे जुआ खेलते हैं उसमें जीत हार का दाव लगता है, तो ये भी कैसा? जीवन एक जुआ की तरह है, इसमें हार जीत का दाव का होता है। यानी कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं मृत्यु हमारा उस समय से पीछा करती रहती है और एक दिन कहीं ना कहीं हम उससे हार जाते हैं। तो सांझ पड़ते ही बाजार की रौनक चली जाती है, उसी तरह हमारा जीवन एक दिन नष्ट हो जाता है। आगे मीराबाई कहती हैं कि कहा भयो है भगवा पहरवा, घर तज भये सन्यासी। तो आपको भगवा वस्त्र पहनने से, यानी कि गेरुए वस्त्र जो धारण कर लेते हैं संत महात्मा होते हैं, तो वो पहनकर भी और घर छोड़कर भी जो सन्यासी हो गए हैं, ठीक है ना, उससे भी क्या फायदा, उससे भी क्या लाभ है? उससे भी अर्थात कुछ लाभ नहीं होता है यदि आपने ईश्वर को नहीं पहचाना। जोगी हो जगत नहीं जानी, यानी कि वो जोगी हो गए, सन्यासी हो गए हैं, उन्होंने भी संसार में ईश्वर को प्राप्ति की कोई युक्ति नहीं पहचान पाई, उनके लिए कुछ पता नहीं है, वो फिर से संसार में उलट कर आ जाते हैं, उनको जीवन मरण से मुक्ति नहीं मिल पाती और बार बार संसार में आना पड़ता है। लेकिन क्या कहती है मीराबाई कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के तो प्रभु अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, जो इस संसार से जन्म मरण की जो रस्सी है वो उससे उसके बंधन को मुक्त कर देंगे। अर्थात श्री कृष्ण की आराधना वो इस प्रकार से करती हैं। तो आज हमने मीराबाई के जो पद्य, शेष पद्य खंड थे वो हमने उसकी व्याख्या की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वंदना के शब्दार्थ की पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।